In today's activity class, we are going to learn how to use a plummet. Means we are going to learn the usefulness of plummet. Plummet, you जानते हो plummet? Plummet. This is used to क्या find out? Yeah. This is an instrument which is used to balance a wall at 90 degree on its surface और corresponding surface. अगर आप जमीन पे बना रहे तो अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. अगर आप किसी कंक्रीट छत पे बना रहे तो दीवार जो है वो छत के साथ 90 डिग्री का ये मतलब फ्लोर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ये क्या होता है कि इसका यूज हम करते हैं जब हम ब्रिक लेइंग का काम करते हैं. पहला यूज ब्रिक लेइंग का काम करते हैं, मतलब ईंट की जो जुड़ाई होती है, दीवार की जब जुड़ाई होती है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं. किस लिए कि जिस सरफेस पर आप ब्रिक लेइंग का काम कर रहे हो, दीवार को जोड़ रहे हो, उस सरफेस के साथ वो दीवार 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं. अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, दैट वॉल इज गोइंग टू फॉल डाउन इन वन साइड. अब किस साइड गिरेगा ये डिपेंड करेगा उसके एंगल पर. वेयर योर एंगल इज गोइंग टू बी डिक्रीज फ्रॉम 90, जिस साइड में आपका एंगल 90 डिग्री से कम होने जा रहा है, योर वॉल विल फॉल डाउन इन दैट साइड, उस साइड में गिरेगा. जिधर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा उधर वो दीवार कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जिधर कम रहेगा उधर हर हाल में गिरेगा. तो जो मेसन होता है, मेसन मीन्स दीवार जोड़ने वाला, मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आप उसको देखे हुए हो. हर एक आदमी उससे इंट्रोड्यूस है, और भी जगह इसका यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ. तो उसका यूज हम करते हैं क्या, किस लिए? 90 डिग्री को मेजर करने के लिए. और कैसे 90 डिग्री मेजर करते हैं ध्यान दीजिएगा. जैसे ये है पिलर कास्टिंग होता है ना, पिलर का इरेक्शन होता है, पिलर लगाया जाता है ना, पिलर पर डाला जाता है, कास्टिंग की जाती है, तो उस पिलर को भी 90 डिग्री पर ही डाला जाता है. कहीं भी देखिएगा तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं. तो ये क्या होता है कि जब आप इसको 90 डिग्री पर देखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे, जैसे ये है ना, ये वाला जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये इक्वल है, ये इक्वल है. ये जो आप सिलेंड्रिकल ये पार्ट देख रहे हो, सॉलिड सिलेंड्रिकल पार्ट ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों डिस्टेंस जो है इक्वल है. समझ में आ रही है बात? एकदम इक्वल है, मतलब थोड़ा भी इसमें डिफरेंस नहीं है. अब इसको ये हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस ये 90 डिग्री पर गिरता है. कितना डिग्री पर? तो इसमें होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के एरिया में जब आप जाइएगा उस फील्ड में, तो वहां पे इसको 0 डिग्री बोला जाता है. मीन्स 0 डिग्री मीन्स कहीं भी एंगल में 90 डिग्री जिस सरफेस पर है उसमें किसी भी डायरेक्शन से आप एंगल को मेजर कीजिएगा, दैट एंगल विल बी एक्यूरेट 90 डिग्री. तो 90 डिग्री में थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज्यादा नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री बोलते हैं. और इस सेंटर हो गया, उस सर्कुलर पाथ पर किसी भी रेडियस को लेकर के उससे कितना भी डिस्टेंस पर 5 फीट ले लीजिए, 4 फीट ले लीजिए, 10 फीट ले लीजिए, 2 मीटर ले लीजिए, उस सर्कुलर पाथ पर आप जब एक कंप्लीट साइकिल पूरा करोगे, एक चक्कर पूरा करोगे, तो उसके सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है. कितना डिग्री का? 360. इसीलिए ना एबी डिविलियर्स को 360 के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि उसका शॉट लगाने का जो जोन है वो लगभग हर एक जोन में इक्वल कैपेसिटी है उसके पास शॉट लगाने, इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है? 360 के नाम से जाना जाता है. एनीवे, अब इसको देखिए, ये 90 डिग्री पर हमें मेजर करना है. ये पिलर मतलब कुल मिलाकर के उसको बोले तो ये सीधा है कि नहीं? सीधा का मतलब क्या? ये इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है. तो सीधा का मतलब ये जिस सरफेस पर आप इसको इरेक्ट करना चाहते हैं उस सरफेस के साथ ये एंगल 90 डिग्री बनाना चाहिए. मीन्स अगर ये जमीन है तो यहाँ पे एंगल कितना बनाना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए. तो उसके लिए मेजर कैसे करेंगे? इसी का यूज करेंगे, इसी प्लमेट का यूज करेंगे. लाइक दिस, आप इस स्ट्रिंग को लूज दोगे, इसको है ना, तो इसको यहाँ पे आप सटाओगे. तो अब देखो, जब मैं इसको इधर कर रहा हूँ क्या हो रहा है? हर जगह दूर जा रहा है. नहीं है, प्लमेट जो है उस पिलर से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है. तो दूर जा रहा है, इसका मतलब कि this angle is decreased. Yeah, this angle has become less than 90 डिग्री. ये 90 डिग्री से कम हो गया. मीन्स जब आप इसको मेजर कर रहे हो और आपका प्लमेट उस पिलर से दूर जा रहा है तो
जैसे इसको यहाँ से अगर छोड़िएगा तो इसी साइड हमेशा गिरेगा, इस साइड कभी नहीं गिरेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा चीज, अब इसको आप क्या करोगे, जब अगर ये यहाँ एंगल 90 बना लिया, यहां अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना लेता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आ रही है बात? अपोजिट डायरेक्शन में भी 90 डिग्री, कहीं से मेजर कीजिएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो। ठीक है, अब क्या है कि जब आप इसको इधर करते हो तो प्लमेट आपका पूरी तरह से दीवार में जब चिपक जाएगा तो समझिए कि जिस साइड से आप मेजर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड में दीवार जा रहा है। मतलब कि अगर मैं इधर से मेजर कर रहा हूं और प्लमेट पूरी तरह से चिपक गया दीवार में तो समझिए कि आपका दीवार जो है वो उस साइड जा रहा है। तो हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो देखिएगा मिस्त्री को, ईंट को थोड़ा सा क्या करता है, वो बैलेंस करता है, शिफ्ट करता है उसको और बैलेंस कर लेता है और फिर उस पर नेक्स्ट ईंट को क्या करता है, ब्रिक को रख करके वो दीवार को तोड़ता है। तो अब इधर एंगल ज्यादा हो गया, मीन्स आपका दीवार उस साइड गिरेगा। तो इसका यूज हम बेसिकली किस लिए करते हैं? 90 डिग्री के एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? मेजर करने के लिए। दूसरा चीज कि जैसे कोई मान लीजिए कि छत है, यहाँ छत है, उस छत पर एक लाइन है, एक लाइन मतलब लाइन मीन्स रेखा, मतलब कोई लाइन खींचा गया है और हमें नीचे से एक दीवार इरेक्ट करना है, ब्रिक ले करना है, दीवार जोड़ना है और ऐसे दीवार जोड़ना है कि वो दीवार सीधे जाकर के उस लाइन से क्या करे, मिल जाए या लाइन के सेंटर से मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लाइन के सेंटर से मिलाना है तो दीवार को ऊपर से थोड़ी ना जोड़ते आइएगा नीचे की तरफ, दीवार को हमेशा आप नीचे से ही जोड़िएगा। तो जब आप इसका यूज नहीं कीजिएगा और मैनुअली अगर आप उसको जोड़ते हैं तो पता चलेगा कि दीवार जोड़ने के बाद जोड़ते जोड़ते चले गए, तब पता चल रहा है जब 4 इंच बाहर ही चला गया। तो अब क्या कीजिएगा? फिर दीवार को तोड़िएगा, फिर जोड़ना स्टार्ट कीजिएगा। बोलिए। तो ये तो मतलब हो, ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया, बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड में जाहिल आदमी जो होता है वो वैसे करेगा, जाहिल जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर प्लमेट है तो ठीक है, आप क्या करोगे? सीधे उस सेंटर में ले जाकर के टच करोगे, उस जो लाइन जहां पे दीवार को टच कराना है वहां पर ले जाकर के और इसको क्या करोगे? वहां से नीचे की तरफ इसको गिराइएगा। ये हमेशा गिरेगा तो कितना डिग्री पर? मतलब 90 बनाएगा, वहां पे 0 डिग्री बोलते हैं उसको। तो वो जो पॉइंट होगा जहां वो गिरेगा, वो जो पॉइंट होगा वो उसका क्या हो जाएगा? दीवार का सेंटर हो जाएगा और वहां से आप दीवार उठाइएगा, इजिली उठ जाएगा वो। हाँ, अगर उससे अगर ये नहीं है तब क्या करेंगे भाई? धागा का नहीं, जैसे कोई भी चीज थोड़ा सा वेट वाला वजन वाला चीज ले लेंगे और उसको कलर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसमें कलर लगा देंगे और जहां जो ऊपर जो लाइन खींचा गया है उस लाइन में ले जाकर के टच करा करके और उसको सीधे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बशर्ते कि उसमें वेट होना चाहिए। नहीं ना कि कॉटन ले लीजिए तो कॉटन हवा में वो क्या होगा? तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए आएगा तो एग्जैक्ट वो जगह पर वो नहीं गिरेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे पैराशूट पहनते हैं, इसलिए पहना जाता है ताकि आदमी डायरेक्ट वर्टिकली नीचे नहीं आए, वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि हवा उसका क्या करती है? अपोज करती है। समझ में आ रही है बात? तो आप उस वेट वाले चीज को ऊपर से गिराइएगा ना तो वो 90 नीचे गिरेगा। जब जमीन पर गिरेगा जहां, तो उसी को क्या ले लीजिएगा? सेंटर ले लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? अगर बीम है तो बीम के दोनों तरफ से आप उसको ये कर लीजिएगा, प्लमेट लगा दीजिएगा या दोनों तरफ से उस वेट वाले चीज को गिराइएगा तो जितना डिस्टेंस, जितना चौड़ा बीम है ना उतना ही चौड़ा नीचे भी होगा, एक इधर और एक उधर। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका प्लमेट का यूज है। तो ये सिंपल यूज है इसका, एकदम सिंपल। इसका यूज इसीलिए किया जाता है कि दीवार जो है, जिस सरफेस पर आप दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस सरफेस के साथ वो दीवार 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सिंपल सा यूज है, ठीक है। अब इसका यूज जब ये डोर लगता है आपका, वहां भी यूज होता है इसका। देखिएगा आपके यहाँ जो फ्रेम लगता है ना, चौखट जिसको बोलते हैं, उसको जब लगाया जाता है तो वहां भी इसका यूज होता है। इसलिए सीधा करने के लिए उसको 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए, 90 डिग्री मेंटेन नहीं रहेगा तो दरवाजा आपका ठीक से
खुलेगा नहीं, वो ओपन नहीं होगा और वो क्लोज भी नहीं होगा। वही कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है तो दरवाजा जो है वो नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। समझ में आ रही बात? या कहीं कहीं बनाने में ही अगर एंगल डिस्टर्ब हो गया तो बंद कीजिएगा तो एक तरफ बंद होगा, दूसरी तरफ ऊपर जो है वो खुला रहेगा, नहीं तो ऊपर खुला रहेगा, नीचे ये बंद रहेगा। तो ये डिस्टर्बेंस होता है। अगर एक्यूरेट 90 डिग्री है तो एकदम स्मूथली वो बंद होता है और स्मूथली वो क्या होगा, ओपन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये है आपका, ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका जो अनइक्वल साइड है उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उस पर एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का है। ये राइट एंगल है, यहाँ ये राइट एंगल है। समझ में आ रही है बात? ये राइट एंगल है। तो इसका यूज भी हम किस लिए करते हैं, एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। किस एंगल को? 90 डिग्री का। जब इसको आप जब 90 डिग्री पर लगा दिए उसके बाद जब आप इसको जमीन पर रखिएगा तो ये जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब मान लीजिए कि इसको लगाएं और ये ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब कि ये सीधा नहीं है, और ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब कि ये सीधा नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। मैनुअली आप इसको, जब घर बना हुआ है आपका, प्लास्टर हो गया है, तो ले जाकर के कॉर्नर में इसको जब आप उसको इंस्टॉल कीजिए, कॉर्नर में जब लगाइएगा तो ये जो एज है एक दीवार में चिपकेगा और ये वाला एज एक दीवार में चिपकेगा, तो समझिए कि और एंगल इज गोइंग टू बी करेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो मैनुअली आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज की, डायरेक्ट अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो आप एक स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग का कुछ पार्ट इधर से निकाल दीजिए और कुछ पार्ट इधर से निकाल दीजिए, तो वहां पे स्ट्रिंग जो है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे यहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पिलर से, तो इसको आप क्या कीजिए, जमीन में इंस्टॉल कर दिए, जमीन में इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें एक धागा बांध दीजिए, उस धागा को यहाँ लेकर के आप ऐसे और इस सरफेस के साथ खींचते ले जाइए और इस सरफेस के साथ खींचते ले जाइए, है ना। उधर आप उसको लगा दीजिए, कहीं बांध दीजिए, उधर भी बांध दीजिए। ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। यहाँ पे केवल आपको यहाँ मिलाना है, केवल यहाँ मिलाना है, बाकी वो ऑटोमेटिकली पूरा जितना दूर लेके जाइएगा, इधर जितना दूर लेकर के जाइएगा वो 90 मेंटेन होते चला जाएगा। तो मैनुअली अगर मेजर करना होता है तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं, 90 डिग्री के एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। कहीं भी आप इसको, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे इसको लगाए, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको आप लगाओगे ना तो इजिली ये चिपक जाएगा। यहाँ जाके देख लो, एक्यूरेट 90 डिग्री आएगा आपका। कहीं भी इसको ले जाइएगा जहाँ 90 डिग्री, जो आपका सीढ़ी है ना, सीढ़ी जीना जो है आप वो कंक्रीट वाला, उस पर भी ले जाकर के इसको ऐसे चिपकाइएगा ना तो ये एकदम चिपक जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? दीवार के साथ, सरफेस के साथ जब इसको ले जाइएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये रहा 90 डिग्री और प्लमेट का सिंपल सा यूजफुलनेस, दैट्स ऑल।